नाजरीन, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम एक ऐसे हैरत अंगेज राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रखा है। आखिर असहाबे कहफ और असहाबे रकीम कौन थे? क्या ये एक ही जमात थी या दो अलग अलग निशानियां? और वो कौन सा ईमान था जिसकी खातिर चंद नौजवानों ने अपनी बस्ती, अपना सुकून और अपनी जान तक खतरे में डाल दी? जरा तसव्वुर कीजिए, एक जालिम दौर, एक गुमराह मुआशरा और उसके दरमियान चंद ऐसे नौजवान जिन्होंने बातिल के सामने झुकने के बजाय एक गार का रास्ता चुन लिया। मगर वो गार सिर्फ एक पनाहगाह न बनी, बल्कि अल्लाह की कुदरत का ऐसा जिंदा मोजिज़ा बन गई जिसने वक्त को भी हैरान कर दिया। मोहतरम दोस्तों, आज हम जानेंगे रकीम का असल मतलब क्या है, उन नौजवानों की तादाद क्या थी, उनके नाम क्या बयान किए जाते हैं और वो वफादार कुत्ता कौन था जो उनके साथ गार के दहाने पर बैठा रहा। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि कुरान करीम ने इस वाक़े को क्यों बयान फरमाया और इसमें हमारे ईमान के लिए क्या पैगाम छुपा है। तो आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये वाक़या सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि यकीन, सब्र और अल्लाह की बेमिसाल कुदरत की एक ज़बरदस्त निशानी है। मोहतरम दोस्तों, जब हम इस मामले को गहराई से देखते हैं तो मालूम होता है कि कहफ तो वाज़ेह तौर पर गार को कहते हैं, यानी वो जगह जहां ये नौजवान पनाह गुज़ीन हुए। लेकिन रकीम एक ऐसा लफ्ज़ है जिसने सदियों से अहले इल्म को गौर व फिक्र में डाल रखा है। कुछ उलमा की राय है कि ये उस बस्ती का नाम था जहां से ये ईमान वाले नौजवान निकले थे, जबकि बाज़ कहते हैं कि ये उस पत्थर या चट्टान को कहा गया है जो गार के दहाने पर मौजूद थी। और एक और दिलचस्प राय ये भी है कि रकीम दरअसल उस तख्ती या तहरीर का नाम था जिसमें उनके नाम और उनका वाक़या महफूज किया गया था, ताकि आने वाली नस्लें इससे सबक हासिल कर सकें। नाजरीन, रकीम के बारे में अगर मुख्तलिफ अक़वाल पर गौर किया जाए तो इनमें सबसे ज़्यादा मजबूत और मोतबर कौल वो मालूम होता है जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मनकूल है। इसके मुताबिक रकीम से मुराद तांबे की वो तख्ती थी जिस पर असहाबे कहफ के हालात, उनके नाम और उनके वाक़े की तफसील लिखी गई थी। यानी ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं था बल्कि एक ऐसी तहरीर थी जिसमें उस दौर के लोगों ने इस गैर मामूली वाक़े को महफूज कर दिया था ताकि वो उनकी तारीख का हिस्सा बन जाए। रिवायात से ये बात भी सामने आती है कि उस वक्त की काफिर कौम ने उन नौजवानों के बारे में बाकायदा इंदराज किया था कि वो कब अपनी बस्ती से निकले, कितने अफराद थे, उनका पस मंज़र क्या था और वो कौन लोग थे जो अचानक उनकी नज़रों से ओझल हो गए। इससे अंदाज़ा होता है कि वो कोई बिल्कुल सादा और बेतरतीब कौम न थी, बल्कि वाक़यात, हादसात और अहम अहवाल को लिखने और महफूज करने का एक बाकायदा तरीक़ा रखती थी। गोया असहाबे कहफ का मामला उनके नज़दीक इतना गैर मामूली था कि उसे महज एक वाक़या समझकर छोड़ न दिया गया, बल्कि उसे तारीख़ की सूरत दे दी गई। मगर मोहतरम दोस्तों, यहाँ एक निहायत अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर कुरान मजीद में असहाबे कहफ का ये वाक़या बयान करने की क्या हिकमत थी। तो इस बात को समझने के लिए उस ज़माने के माहौल को जहन में लाना होगा। अहले मक्का के वहम गुमान में भी ये बात न थी कि कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पोते हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक दिन इस कदर खुले अंदाज में अपने आबा व अजदाद के दीन के मुकाबले में एक अल्लाह की इबादत की दावत पेश फरमाएंगे। जब ये ऐलान हक मजमा आम में जबल सफ़ा की बुलंदी से सामने आया तो ये मंजर सबके लिए चौंका देने वाला था। यहूद व नसारा भी इसे हैरत से देख रहे थे, जबकि कुरैश के अंदर गुस्से, बेचैनी और खौफ की एक शदीद लहर दौड़ गई। उन्हें यह खतरा महसूस होने लगा कि अगर ये दावत आगे बढ़ गई तो उनकी पुरानी बढ़तरी, कबायली सरदारी, दौलत, इज्जत, शुहरत, सियासी असर व रसूख और उनका कारोबारी निज़ाम सब कुछ हिलकर रह जाएगा। और कुरैश के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बात यह थी कि जिस शख्सियत से वो मोहब्बत भी रखते थे, जिसकी दयानत व अमानत के खुद मोतरिफ थे, अब वही शख्सियत उनके बातिल निज़ाम के बिलमुकाबिल हक की आवाज़ बनकर खड़ी हो गई थी। मगर अब मसला ये था कि जिस हस्ती को वो बरसों से सच्चा और अमानतदार मानते आए थे, आखिर उसी की मुखालिफत किस बुनियाद पर करें, उसे झुटलाएं तो कैसे झुटलाएं। मोहतरम दोस्तों,
इसी कशमकश के दौरान नजर बिन हारिस सामने आया, जो बड़ा तजुर्बाकार, निहायत मक्कार, दुनिया देखा हुआ और बातों का बहुत माहिर शख्स था। उसे पिछली कौमों, बादशाहों और पुराने वाकयात का भी काफी इल्म था। इसीलिए उसने कुरैश के सरदारों से कहा, तुम लोग अपने आप को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बहुत ज्यादा अक्लमंद न समझो। तुम ही वो लोग हो जो उनकी जवानी के जमाने में उन्हें सादिक और अमीन कहा करते थे। तुम उनकी बात पर भरोसा करते थे, उनके किरदार की गवाही देते थे। मगर आज जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है तो कभी तुम उन्हें झूठा कहते हो, कभी शायर और कभी काहिन करार देते हो। नजर बिन हारिस ने मजीद कहा, ए अहले मक्का, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने बहुत से इलाकों का सफर किया है। मैंने जादूगरों को भी देखा है, काहिनों को भी पहचाना है और शायरों की महफिलों को भी करीब से समझा है। मगर मैं कसम खाकर कहता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न जादूगर हैं, न काहिन और न शायर। उनकी बात, उनका अंदाज, उनकी कैफियत और उनके कलाम का असर इन सब से बिल्कुल जुदा है। लिहाजा अगर तुम वाकई उनका मुकाबला करना चाहते हो तो ये काम जज्बात से नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि ये मामला आम नहीं, बहुत नाजुक और फैसला कुन है। मोहतरम दोस्तों, नजर बिन हारिस की ये बातें सुनकर कुरैश के वो लोग जो कुछ संजीदगी और शऊर रखते थे, एक अजीब शिशोपंज में पड़ गए। एक तरफ वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अमानत और पाकीज़ा किरदार को जानते थे, और दूसरी तरफ उनके दिलों में अपने आबाई निज़ाम के बिखरने का खौफ भी बैठा हुआ था। बहुत गौर व फिक्र, आपस की मुशावरत और लंबी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि इस मामले में मदीना के यहूदी उलमा से राय ली जाए, क्योंकि वो आसमानी किताबों के जानने वाले समझे जाते थे और उनके पास अंबियाए साबिकीन के वाकयात का भी इल्म था। चुनाचे कुरैश ने अपने दो नुमाइंदे मदीना की तरफ रवाना किए। एक नजर बिन हारिस था और दूसरा अकबा बिन अबी मुआइत। ये दोनों वहां पहुंचे और यहूदी उलमा के सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला रखकर मशवरा तलब किया। यहूदी उलमा ने कहा, अगर तुम वाकई ये जानना चाहते हो कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं या नहीं, तो उनसे 3 सवालात करो। अगर वो इन सवालों के दुरुस्त जवाब दे दें तो समझ लेना कि वो वाकई अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं, और अगर जवाब न दे सकें तो फिर तुम्हारे लिए फैसला आसान हो जाएगा। फिर उन्होंने पहला सवाल ये बताया कि उनसे पूछो वो नौजवान कौन थे। चुनाचे उन उलमा ने 3 सवालात तय किए। पहला ये कि उन नौजवानों के बारे में पूछो जो कदीम जमाने में अपने शहर से निकल गए थे। दूसरा, उस शख्स के मुतल्लिक सवाल करो जिसने मशरिक से मगरिब तक पूरी जमीन का सफर किया। और तीसरा सवाल रूह के बारे में करना कि आखिर वो क्या चीज है। मोहतरम दोस्तों, याद रखने वाली बात यह है कि ये तीनों सवालात आम नौइयत के ना थे, बल्कि अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों की कदीम रिवायात और तारीख से जुड़े हुए थे। हिजाज के इलाके में ना तो इन वाकयात का कोई ख़ास चर्चा था और ना ही आम लोगों को इनकी तफसील मालूम थी। इसी वजह से ये सवालात बतौर इम्तिहान मुंतखब किए गए थे, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि आया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वाकई कोई गैबी ज़रिया इल्म है या ये सब महज एक दावा है। चुनाचे नज़र बिन हारिस और अकबा बिन अबी मुआइत ये सवालात लेकर मदीना मुनव्वरा से वापस आए और कुरैश के सरदारों को बड़ी उम्मीद और जोश के साथ ये सारी बात बताई। उन्होंने कहा, अब फैसला करीब है, अब मालूम हो जाएगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के नबी हैं या नहीं। फिर कुरैश का एक वफ्द इन सवालात को लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। जब ये सवालात पेश किए गए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं सुनकर फरमाया कि मैं तुम्हें इनका जवाब कल दूंगा। यहाँ एक निहायत अहम और ईमान अफरोज पहलू सामने आता है, क्योंकि उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई और इन तमाम सवालात के जवाबात
कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल-कहफ में निहायत वाज़े और हिकमत के साथ बयान फरमा दिए। लेकिन मोहतरम दोस्तों, हमारी आज की गुफ्तगू का महवर ये नहीं कि तीनों सवालात के जवाबात तफसील से बयान किए जाएं, बल्कि हम सिर्फ उस पहले सवाल पर तवज्जो देंगे जो उन नौजवानों के बारे में था। वो नौजवान जो अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी बस्ती, अपना माहौल और अपनी आरामदेह जिंदगी छोड़कर निकल खड़े हुए। यही वो लोग हैं जिन्हें हम असहाबे कहफ के नाम से जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या उस दौर का है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को दीन हक़ की दावत देने के लिए उस खित्ते में मबूस फरमाया जो आज के दौर में फ़लस्तीन के नाम से जाना जाता है। उस ज़माने में ये इलाका अजीम रूमी सल्तनत के ज़ेर इक़्तिदार था और वहाँ के अक्सर लोग बुत परस्ती में मुब्तला थे। इसी खित्ते में एक यहूदी बादशाह भी हुक्मरानी कर रहा था जो दरअसल रोमन एम्पायर के मातहत रहकर अपनी हुकूमत चला रहा था, और यही वो माहौल था जहाँ से उस ईमान अफरोज़ वाक़े की इब्तिदा होने वाली थी। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दावत हक़ का आगाज़ फरमाया तो उस वक्त की रूमी ताकतें आपकी मुखालफत पर उतर आईं। हालात यहाँ तक पहुँचे कि आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और आपको सूली देने का इरादा किया गया, मगर अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से आप अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया और दुश्मन अपने मंसूबे में नाकाम रह गए। इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद यहूदियों ने रूमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, जिसका अंजाम निहायत होलनाक निकला। रूमी बादशाह ने गुस्से में आकर यरूशलेम और पूरे फ़लस्तीन पर हमला कर दिया। शहर उजाड़ दिए गए, बस्तियां मिटा दी गईं, यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस को भी मिस्मार कर दिया गया। तारीख बताती है कि इस जुल्म व बर्बरियत के दौरान तकरीबन 1.5 लाख यहूदी कत्ल कर दिए गए, और जो जिंदा बच गए वो अपनी जानें बचाकर इस सरजमीन से निकलने पर मजबूर हो गए। अलबत्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, यानी वो लोग जो दीन हक़ पर कायम थे, वहीं बाकी रहे, और यही वो तबका था जिस पर बाद में सख्त आजमाइश आने वाली थी। चुनाचे उस वक्त के बादशाह ने, जो रूमी इक़्तिदार के ज़ेर साया अपनी हुकूमत चला रहा था, ईसाइयों पर जुल्म व सितम का एक नया बाब शुरू कर दिया। मोहतरम दोस्तों, ये तकरीबन 250 ईस्वी का ज़माना था जब एक जालिम बादशाह, जिसे तारीख में दकियानूस के नाम से याद किया जाता है, अपने इक़्तिदार के नशे में चोर था। उसके हुक्म से शहर एफेसस के बाहर हर साल एक बड़ा मजहबी मेला मुनाक़िद किया जाता था, जहाँ खुलेआम बुत परस्ती की जाती, तरह तरह की खराफात पेश की जाती और जानवरों के खून से अजीब व गरीब रसूमात अदा की जाती। बादशाह का हुक्म था कि हर शख्स इस मेले में शरीक हो और बुतों के आगे सर झुकाए, और जो कोई इससे इनकार करे या जरा सी भी हिचकिचाहट दिखाए, उसे फौरन मौत के घाट उतार दिया जाता। इसी माहौल में उस साल कुछ नौजवान भी इस मेले में आए। ये आम लोग नहीं थे, बल्कि अपनी कौम के समझदार और नुमाया अफराद में शुमार होते थे। जब उन नौजवानों ने अपनी ही कौम को पत्थर के बेजान बुतों के सामने सजदा करते देखा, उनके सामने खून के नजराने पेश होते देखे और उन रसूमात को देखा जिनमें न अकल थी न हकीकत, तो उनके दिलों में एक अजीब बेचैनी पैदा हुई। उन्हें यह सब कुछ इंतहाई बेमानी, बेवक़ात और सरासर गुमराही महसूस होने लगा। और यही वो लम्हा था जहां से एक खामोश बगावत ने जन्म लेना शुरू किया, और फिर अल्लाह ताला की कुदरत का एक अजीब मंजर सामने आया। हजारों लोगों के उस मजमा में से चंद दिल ऐसे चुन लिए गए जिनमें अचानक बुत परस्ती के खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो गई। ये कोई आम कैफियत न थी, बल्कि दिलों के अंदर एक खामोश इनकलाब शुरू हो चुका था। चुनाचे उनमें से एक नौजवान मेले की हंगामा खेजी से निकलकर दूर एक दरख्त की घनी छांव में जा बैठा, जैसे वो खुद को उस माहौल से अलग करना चाहता हो। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि एक और नौजवान वहां आकर उसके पास बैठ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ती गई, यहां तक कि वहां 7 नौजवान जमा हो गए। ये सब एक दूसरे के लिए अजनबी थे, न पहले कोई तारुफ न कोई पहचान, मगर एक चीज थी जो सबको जोड़ रही थी, और वो थी दिल के अंदर जलती हुई वही एक चिंगारी जो अपनी कौम के जाहिलाना अकायद के खिलाफ बगावत पर उभार रही थी। लेकिन साथ ही
एक खौफ भी उन सब के दिलों में मौजूद था। हर एक के दिल में यह खदशा था कि अगर किसी को मेरे ख्यालात का पता चल गया तो वो फौरन बादशाह तक खबर पहुंचा देगा और फिर मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी कश्मकश, इसी खामोशी और इसी खौफ के साए में काफी वक्त गुजर गया। फजा पर एक अजीब सन्नाटा तारी हो गया, जैसे हर कोई कुछ कहना चाहता हो मगर हिम्मत न कर पा रहा हो। बिलाखिर उनमें से एक नौजवान को अल्लाह ताला ने जुरात अता फरमाई। उसने खामोशी तोड़ी और कहा, भाइयों, हमारी कौम जिन पत्थर के बुतों के सामने झुक रही है, ये सब बातिल है, ये सरासर गुमराही है। ये बेजान चीजें हमारे माबूद नहीं हो सकती। हमारा रब तो सिर्फ एक है, वही जो आसमान और जमीन का मालिक है, जिसका कोई शरीक नहीं। उसके ये अल्फाज गोया बाकी सबके दिलों की आवाज थे, जैसे हर दिल में यही बात छुपी हुई थी मगर जबान तक ना आ रही थी। फिर क्या था, चंद ही लम्हों में वो सब एक दूसरे के करीब आ गए। अजनबी होने के बावजूद ऐसे जुड़ गए जैसे बरसों की दोस्ती हो, और यूं वो सब एक सच्चे मकसद पर मुत्तहिद हो गए। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी कौम के बातिल निजाम से अलग हो जाएंगे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने एक खुफिया इबादतगाह कायम की, जहां वो छुपकर अपने रब को याद करते। मगर हक का नूर कब तक छुपता? ज्यादा वक्त न गुजरा कि ये राज खुल गया और खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग हैरान भी थे और शदीद गुस्से में भी। बातें होने लगीं कि इन नौजवानों को सजा दी जाए, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। यहां तक कि एक दरबारी सीधा बादशाह के पास जा पहुंचा और उसने जाकर इत्तला दी कि ए बादशाह, शहर के चंद नौजवान बगावत पर उतर आए हैं। वो न सिर्फ बुतों के आगे झुकने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि हम एक अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जैसे ही ये खबर बादशाह तक पहुंची, उसके चेहरे का रंग बदल गया। फौरन हुक्म दिया गया कि उन नौजवानों को दरबार में पेश किया जाए। चुनाचे दरबारी तेजी से निकले, उन्हें तलाश किया, घेर कर पकड़ा और कुछ ही देर में उन सबको बादशाह के सामने ला खड़ा किया गया। मोहतरम दोस्तों, ये कोई आम वाकया नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद इस पूरे किस्से को कुरान मजीद की सूरतुल कहफ में बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम आपको इनका वाकया बिल्कुल सच्चाई के साथ सुनाते हैं। बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत में इजाफा फरमा दिया और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। फिर वो लम्हा आया जब ये नौजवान बादशाह के दरबार में खड़े थे, सामने जुल्म और जबर की ताकत और दूसरी तरफ चंद कमजोर मगर ईमान से भरे दिल। लेकिन जब अल्लाह किसी के दिल को मजबूत कर दे तो फिर न खौफ बाकी रहता है न झिझक। चुनाचे उन्होंने पूरी जिरायत के साथ ऐलान किया, हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करें तो ये खुला बातिल होगा। फिर उन्होंने अपनी कौम को मुखातिब करते हुए कहा, ये हमारी कौम है जिसने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना रखे हैं, मगर क्या उनके पास कोई वाज़ेह दलील है? और उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? नाजरीन इकराम, जब ये अल्फाज दरबार में गूंजे तो एक लम्हे के लिए जैसे सब कुछ साकित हो गया। न उन नौजवानों की टांगे कांपें, न उनकी जबान लड़खड़ाई, बल्कि उन्होंने पूरे यकीन, दलेरी और बेबाकी के साथ न सिर्फ अपना अकीदा बयान किया, बल्कि बादशाह को भी हक की दावत दे डाली। बादशाह और उसके दरबारी हैरत में डूब गए, क्योंकि ये कोई आम लोग न थे, बल्कि बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़, अमीर और बाअसर खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान थे। उनकी जिरायत, उनका यकीन और उनका अंदाज, हर चीज़ गैर मामूली थी। चुनाचे बादशाह ने फौरी सजा देने के बजाय एक चाल चली। उसने उन्हें चंद दिनों की मोहलत दे दी और हुक्म सुनाया, अगर तुम लोग इस मुद्दत के अंदर अपने अकीदे से बाज ना आए तो तुम सबको कत्ल कर दिया जाएगा। दोस्तों, याद रखो, ये वही जालिम बादशाह था जिसकी सफ़ाकी दूर दूर तक मशहूर थी, जिसके सामने जरा सी मुखालिफत भी मौत को दावत देने के बराबर थी। और अब यही फैसला उन नौजवानों के सामने खड़ा था कि या तो वो हक छोड़ दें या अपनी जान।
और उन नौजवानों को अब इस हकीकत का पूरा यकीन हो चुका था कि चंद ही दिनों बाद उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाएगा। ये कोई मामूली धमकी न थी, बल्कि एक ऐसा फैसला था जो हर लम्हा उनके सरों पर मुंडला रहा था। जब उन्होंने ये बात सुनी तो दिल बेचैन हो गए, क्योंकि ना उनके पास बादशाह का मुकाबला करने की ताकत थी और ना ही वो उस शहर में रहकर अपने ईमान को बचा सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो वहीं रहे तो दकियानूस का जुल्म उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चुनाचे उन्होंने एक इंतहाई बड़ा और मुश्किल फैसला किया, सब कुछ छोड़ देने का फैसला। अपना शहर, अपनी पहचान, अपना आराम, सब कुछ पीछे छोड़कर वो अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करते हुए निकल खड़े हुए। उनके दिलों में सिर्फ एक यकीन था कि जब बंदा सच के लिए निकलता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खुद बना देता है। और फिर वो सफर करते हुए एक पहाड़ की गार तक जा पहुंचे, जहां उन्होंने पनाह ली और वहीं थकन, खौफ और अल्लाह पर तवक्कुल के साथ सो गए। मोहतरम दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद इस मंजर को यूं बयान करता है कि जब वो नौजवान गार में दाखिल हुए तो उन्होंने अपने रब से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी बारगाह से खास रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में हमारे लिए आसानी और सही रास्ते के असबाब पैदा फरमा। ये दुआ सिर्फ अल्फाज न थी, बल्कि एक मुकम्मल सुपुर्दगी थी, एक ऐसा लम्हा जहां इंसान अपनी हर ताकत छोड़कर सिर्फ अल्लाह के हवाले हो जाता है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का ऐसा मुजाहिरा फरमाया जो अक्ल को हैरान कर देता है। उन नौजवानों को गहरी नींद सुला दिया गया, ऐसी नींद जो आम न थी बल्कि सालों पर मुहित थी। उनके कानों पर पर्दा डाल दिया गया ताकि वो किसी आवाज से बेदार ना हो और वो इसी हालत में लंबे अरसे तक सोते रहे। फिर एक वक्त आया जब अल्लाह ने उन्हें बेदार किया ताकि ये जाहिर हो जाए कि वो कितनी मुद्दत वहां ठहरे रहे और लोगों के दरमियान इस मामले की हकीकत वाज़ेह हो जाए। दोस्तों, वो गार कोई आम जगह न थी, बल्कि एक ऐसी सुनसान और महफूज जगह थी जहां न लोगों का आना जाना था और ना ही कोई उन तक आसानी से पहुंच सकता था। वहां सूरज की रोशनी भी बराह रास्त उन पर नहीं पड़ती थी, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ऐसा इंतजाम फरमाया कि जब सूरज तुलू होता तो उसकी करने गार के दाएं तरफ से गुजर जाती और जब गुरूब होता तो बाएं जानिब से निकल जाती। जबकि वो नौजवान गार के एक कुशादा हिस्से में आराम कर रहे थे। ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत की वाज़ेह निशानियों में से था, क्योंकि हिदायत वही पाता है जिसे अल्लाह हिदायत दे, और जिसे वो गुमराही में छोड़ दे उसके लिए कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। और उनकी हालत ऐसी थी कि अगर कोई देखने वाला उन पर नजर डालता तो यही समझता कि वो जाग रहे हैं, हालांकि हकीकत में वो गहरी नींद में थे, जैसे उनकी आंखें किसी राज की निगहबानी कर रही हों। और अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत के लिए एक और हैरत अंगेज इंतजाम फरमाया। वो उन्हें दाएं और बाएं करवटें बदलता रहता था ताकि उनके जिस्म सलामत रहें और वक्त के असरात उन पर गालिब ना आए। और उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जो गार के दहाने पर अपने दोनों बाजू फैलाए इस तरह बैठा था जैसे पहरा दे रहा हो। उसकी मौजूदगी भी अल्लाह की एक हिकमत थी, क्योंकि अगर कोई अचानक उन्हें देख लेता तो खौफ के मारे पीठ फेर कर भाग जाता और उसके दिल में उनकी ऐसी हैबत बैठ जाती कि दोबारा करीब आने की हिम्मत न करता। मोहतरम दोस्तों, जब दकियानूस को मालूम हुआ कि वो नौजवान इसी गार में पनाह लिए हुए हैं तो उसका गुस्सा हद से बढ़ गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि गार को एक मजबूत दीवार के जरिए बंद कर दिया जाए ताकि वो सब अंदर ही अंदर खत्म हो जाएं। ये एक जालिमाना मंसूबा था जिसका मकसद उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना था। लेकिन यहां भी अल्लाह ताला की कुदरत ने एक और रुख दिखाया। बादशाह ने जिस शख्स को यह काम सौंपा था वो दिल का नेक और अमानतदार था। उसने ये सोचकर कि ये वाकया तारीख में महफूज रहना चाहिए, उन नौजवानों के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा किस्सा एक तख्ती पर लिखवा दिया। फिर उसे एक लोहे के संदूक में रखकर दीवार की बुनियाद में महफूज कर दिया और एहतियात के तौर पर उसकी एक नकल शाही खजाने में भी रखवा दी ताकि ये सच कभी मिट ना सके। दोस्तों,
ادھر یہ سب ہو رہا تھا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں پر ایسی گہری نیند طاری کر دی کہ وقت گزرتا گیا مگر انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اسی دوران دقیانوس مر گیا اور اس کے بعد ایک کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے۔ سلطنتیں بدلتی رہیں، حکومتیں ختم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ وقت نے ایک نیا موڑ لیا۔ رومن ایمپائر جو کبھی عیسائیوں پر ظلم کرتا تھا خود عیسائیت کو قبول کر چکا تھا۔ پھر ایک نیک دل، انصاف پسند اور نرم مزاج بادشاہ حکومت میں آیا جسے تاریخ بیدروس کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس نے تقریباً 68 سال تک حکومت کی اور اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کیا۔ لیکن محترم دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ ایک نئی آزمائش نے جنم لیا۔ لوگوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ دین کی کمزوری آنے لگی، گمراہی بڑھنے لگی، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے عقیدے پر یقین کمزور پڑنے لگا۔ یہ حالت دیکھ کر بادشاہ بیدروس نہایت پریشان اور غمگین ہو گیا۔ اس کے دل میں اپنی قوم کے لیے درد پیدا ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کی، اے میرے رب، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جو میری قوم کے دلوں کو جھنجھوڑ دے، ان کا ایمان تازہ کر دے اور انہیں قیامت، دوبارہ زندہ ہونے اور تیری وحدانیت پر پختہ یقین نصیب ہو جائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس نیک بادشاہ کی دعا کو قبول فرمایا اور اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اسی لمحے اللہ کے حکم سے وہ نوجوان جو صدیوں سے نیند میں تھے اچانک بیدار ہو گئے، جیسے کوئی ابھی ابھی سو کر اٹھا ہو۔ آنکھیں کھولیں، ایک دوسرے کو دیکھا اور حیرت کے عالم میں آپس میں پوچھنے لگے، ہم یہاں کتنی دیر تک سوئے رہے؟ کسی نے اندازہ لگایا کہ شاید ایک دن، کسی نے کہا شاید اس سے بھی کم۔ پھر خود ہی اس بحث کو ختم کرتے ہوئے کہنے لگے، چھوڑو اس بات کو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم یہاں کتنی دیر رہے ہیں۔ انہیں ابھی تک یہی گمان تھا کہ وہی پرانا ظالم بادشاہ زندہ ہے اور وہی خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے جس سے بچنے کے لیے وہ غار میں آئے تھے۔ پھر جب انہیں بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص شہر جائے، یہ چاندی کا سکہ لے کر، اور وہاں سے کوئی پاکیزہ کھانے کی چیز لے آئے، مگر ساتھ ہی سختی سے تاکید کی گئی، دیکھو بہت احتیاط سے جانا، کہیں کسی کو ہماری خبر نہ ہو جائے، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ یا تو ہمیں سنگسار کر دیں گے یا ہمیں زبردستی اپنے دین کی طرف واپس لے جانے کی کوشش کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ محترم دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اس نوجوان کا نام یملیخا تھا اور یہی وہ شخص تھا جسے یہ ذمہ داری دی گئی۔ جب یملیخا شہر کی طرف روانہ ہوا تو اس کے دل میں بھی ایک عجیب سا خوف اور احتیاط تھی، مگر جیسے ہی وہ شہر کے اندر داخل ہوا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ جو منظر اس کے سامنے تھا وہ اس کے تصور سے بالکل مختلف تھا۔ شہر کی فضا بدل چکی تھی، ہر طرف دین حق کا ذکر ہو رہا تھا، لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر یملیخا کی حیرت بڑھتی ہی جا رہی تھی، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ اسی حیرت کے عالم میں وہ ایک دکاندار کے پاس پہنچا اور کھانے کے بدلے اپنے زمانے کا چاندی کا سکہ اسے دے دیا۔ جیسے ہی دکاندار کی نظر اس سکے پر پڑی، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے سکہ غور سے دیکھا اور فوراً شک میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کوئی عام سکہ نہیں بلکہ شاید کسی پرانے خزانے کا حصہ ہے۔ چنانچہ اس نے بغیر تاخیر کیے یملیخا کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ سپاہیوں نے آ کر سختی سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، یہ خزانہ کہاں سے ملا ہے؟ یملیخا نے نہایت سادگی سے جواب دیا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ تو ہمارا اپنا ہی سکہ ہے۔ لیکن سپاہیوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سکے تو 300 سال پرانے ہیں۔ یہ سن کر یملیخا کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا، اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور وہ بے اختیار بول پڑا کہ پھر یملیخا نے گھبراہٹ
और हैरत के आलम में फौरन सवाल किया, पहले तुम ये बताओ, उस जालिम बादशाह दकियानूस का क्या बना? सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ताज्जुब से जवाब दिया, आज के जमाने में तो उस नाम का कोई बादशाह नहीं। हां, सदियों पहले एक जालिम और बेईमान बादशाह गुजरा था जिसे दकियानूस कहा जाता था, और वो सख्त बुतपरस्त था। ये सुनकर यमलीखा के कदमों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वो बेइख्तियार बोल उठा, ये कैसे मुमकिन है? हम तो कल ही उस शहर से अपना ईमान बचाकर निकले थे। मैं और मेरे साथी एक करीबी गार में पनाह लिए हुए हैं। वो सब अभी भी वहीं मौजूद है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलकर खुद देख लो। मगर मोहतरम दोस्तों, यमलीखा की ये बातें सिपाहियों के लिए न नाकाबिले यकीन थीं। उन्होंने समझा कि शायद ये शख्स कोई अजीब कहानी गढ़ रहा है या किसी खजाने का राज छुपाने की कोशिश कर रहा है। चुनाचे उन्होंने उसकी एक न सुनी और उसे गिरफ्तार करके सीधा बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। अब जो बादशाह था वो पहले वालों की तरह जालिम न था, बल्कि एक नेक दिल, इंसाफ पसंद और संजीदा हुक्मरान था। उसने अपने खजाने में महफूज कदीम नवादरात और तहरीरें देखी हुई थीं, और उनमें एक ऐसी तख्ती भी मौजूद थी जिसमें असहाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनके गार में जाने का पूरा वाक़या दर्ज था। यहाँ तक कि बाज़ रिवायात में यह भी बयान किया जाता है कि खुद उस जालिम बादशाह दकियानूस ने उन्हें इश्तिहारी मुजरिम करार देकर उनके नाम और हालात लिखवा कर महफूज करवाए थे, ताकि अगर वो कहीं भी नजर आएं तो फौरन गिरफ्तार किए जा सकें। गोया जो वाक़या उन्हें मिटाने के लिए लिखवाया गया था वही बाद में उनकी पहचान बन गया। चुनाचे बादशाह ने यमलीखा को अपने सामने बुलाया और उससे तफसील के साथ सवालात करने शुरू किए। यमलीखा ने जो कुछ देखा, जो कुछ झीला और जो कुछ हकीकत थी, सब सच सच बयान कर दिया। जब बादशाह ने उसकी बातें सुनी और उन्हें उन कदीम तहरीरों से मिलाया तो उसके दिल को यकीन हो गया कि ये शख्स वाकई उन्हीं नौजवानों में से है जिन्हें तारीख असहाबे कहफ के नाम से जानती है। उस लम्हे बादशाह की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसने कहा, मैं तो हमेशा अल्लाह ताला से दुआ किया करता था कि मुझे उन लोगों से मिला दे जो दकियानूस के जुल्म से बचने के लिए अपना ईमान लेकर निकल गए थे। फिर उसने यमलीखा से कहा, मुझे फौरन उस गार तक ले चलो जहां से तुम आए हो। चुनाचे बादशाह खुद निकला। उसके साथ उसके सिपाही भी थे और शहर के बहुत से लोग भी इस अजीब वाक़े को अपनी आंखों से देखने के लिए साथ हो लिए। जब ये बड़ा मजमा उस गार के करीब पहुंचा तो दूसरी तरफ असहाबे कहफ अपने साथी यमलीखा के इंतजार में बेचैनी से बैठे हुए थे। जैसे ही उन्हें बाहर से शोर व गल की आवाजें सुनाई दी, उनके दिलों में एक खौफ सा उभर आया। उन्होंने गुमान किया कि शायद दकियानूस की फौज उन तक पहुंच गई है और उनका साथी या तो शहीद कर दिया गया है या किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका है। चुनाचे उस नाजुक लम्हे में जब उन्हें बाहर के खतरे का गुमान हुआ, वो फौरन अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो गए और अल्लाह के जिक्र, हम्द व सना में मशगूल हो गए। ये वही कैफियत थी जब इंसान हर तरफ से मायूस होकर सिर्फ अपने रब को पुकारता है। इसी दौरान यमलीखा गार के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत थी। न वो पहले जैसा खौफ था, न वो घबराहट, बल्कि एक हैरानी और खुशी का इम्तिजाज था। उसने अपने साथियों को सारा वाक़या तफसील से सुनाया कि किस तरह ज़माना बदल चुका है, जुल्म का दौर ख़त्म हो चुका है और अब दीन हक़ खुले आम गालिब है। ये सब सुनकर वो नौजवान हैरत में भी डूब गए और खुशी से उनके दिल भर भी आए। फिर वो सब गार से बाहर निकले और उस नेक बादशाह का इस्तकबाल किया जो उनसे मिलने आया था। मोहतरम दोस्तों, जब बादशाह बेदरूस ने उन नौजवानों को अपनी आंखों से देखा तो वो फौरन सजदे में गिर गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो खुशी के आलम में कहने लगा, ऐ मेरे रब, तूने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। तूने ऐसी निशानी जाहिर कर दी कि अब कोई शक बाकी नहीं रहा। अब जो भी इस वाक़े को देखेगा उसे यकीन हो जाएगा कि मौत के बाद दोबारा जिंदा होना बरहक है। फिर उन नौजवानों ने भी बादशाह के लिए दुआ की, उसे सलाम किया और एक अजीब सुकून के साथ
दोबारा उसी गार की तरफ लौट गए जहां से उनका ये सफर शुरू हुआ था। वो दोबारा वहां गए और फिर उसी हालत में सो गए, लेकिन इस बार ये नींद आरजी न थी, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें उसी हालत में वफात अता फरमा दी। नाज़रीन इकराम, अब उनकी बुजुर्गी, उनका मकाम और उनका तक़द्दुस हर दिल में बैठ चुका था। कोई उनके बारे में शक नहीं करता था, बल्कि हर शख्स उन्हें अल्लाह के खास बंदों में शुमार करने लगा। जब उनकी वफात हुई तो लोगों के दरमियान ये बात ज़ेरे बहस आई कि अब इस मकाम के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि इस गार के पास एक इमारत तामीर कर दी जाए ताकि ये जगह एक यादगार के तौर पर बाकी रहे, लेकिन उस मुआशरे में अभी भी कुछ बदपरस्त लोग मौजूद थे जो सिर्फ एक निशान छोड़ देना चाहते थे। दूसरी तरफ बादशाह, अहले हुकूमत और अवाम की अक्सरियत अहले किताब में से थी और उन्हीं का गलबा था। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि यहाँ एक मस्जिद तामीर की जाए ताकि ये जगह सिर्फ यादगार न रहे, बल्कि आइंदा नस्लों के लिए इबादत और हिदायत का मरकज भी बन जाए और लोग दोबारा गुमराही और बुत परस्ती की तरफ न जाएं। और यही बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरत उल कहफ की आयत नंबर 21 में बयान फरमाई कि जब उन लोगों के बारे में फैसला किया गया तो कुछ ने कहा कि उनके गार पर एक इमारत बना दो। उनका रब उनके हाल को खूब जानता है, लेकिन जो लोग इस मामले में गालिब थे उन्होंने कहा कि हम तो जरूर यहां एक मस्जिद बनाएंगे ताकि ये जगह हमेशा हक की याद दिलाती रहे। चुनाचे उस मकाम को महफूज किया गया, गार के दहाने को मजबूत किया गया और उसके ऊपर एक इबादतगाह यानी मस्जिद तामीर कर दी गई ताकि लोग वहां आकर इबादत करें और उन नेक बंदों की निस्बत से बरकत हासिल करें। मोहतरम दोस्तों, ये वाकया सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की एक जिंदा दलील है। जरा गौर कीजिए, वो नौजवान जो सदियों तक सोए रहे, न उनके जिस्म खराब हुए न उनकी हालत बिगड़ी, और फिर एक दिन वो उसी तरह सही और सालिम उठा दिए गए जैसे अभी अभी सोए हों। ये मंजर खुद एक ऐलान था कि जो रब सदियों तक सोने वालों को जिंदा रख सकता है, वो क़यामत के दिन तमाम इंसानों को भी दोबारा जिंदा करने पर पूरी तरह कादिर है। लेकिन अब एक सवाल ज़हन में आता है कि आखिर इन नौजवानों की तादाद कितनी थी और उनके नाम क्या थे? तो नाज़रीन इकराम, इस मामले में भी इख्तिलाफ पाया जाता है। कुरान मजीद ने खुद इस इख्तिलाफ का जिक्र किया है कि कुछ लोग कहेंगे वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे 5 थे और छठा उनका कुत्ता था, और ये सब अंदाजे हैं, जबकि कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। फिर अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया कि ए महबूब, आप कह दीजिए कि मेरा रब ही उनकी सही तादाद को बेहतर जानता है और बहुत कम लोग इस हकीकत से वाकिफ हैं, लिहाजा इस मामले में बेजा बहस में पड़ने की जरूरत नहीं। गोया असल मकसद उनकी गिनती जानना नहीं, बल्कि उनके ईमान और उनके अमल से सबक हासिल करना है। जहां तक उनके नामों का ताल्लुक है तो बाज़ तफासीर में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये नाम मनकूल हैं: मिक्सलमीना, यमलीखा, मर्तूनस, सुनोनस, सारीनोनस, जोनोवास और किस्ततीनस, जबकि 8वां उनका वफादार कुत्ता था जिसे कतमीर के नाम से याद किया जाता है। मोहतरम दोस्तों, इस पूरे वाक़े में उस कुत्ते का जिक्र भी बड़ी अहमियत रखता है जो उन नौजवानों के साथ रहा, गार के दहानाने पर बैठा, उनकी हिफाजत करता रहा और वफादारी की ऐसी मिसाल कायम की कि अपनी जान दे दी मगर अपनी जगह से ना हिला। अगरचे अवाम में उस कुत्ते के बारे में बहुत सी रिवायात मशहूर हैं, मगर सही अहादीस में उसकी तफसील ज्यादा नहीं मिलती। अलबत्ता बुजुर्गान दीन एक बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह वालों का साथ इख्तियार किया, उनकी मोहब्बत में रहा और उनके करीब रहा, तो अल्लाह ताला ने उसे भी अपनी रहमत में शामिल फरमा लिया। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गान दीन एक निहायत खूबसूरत और गहरी बात फरमाते हैं कि जो शख्स नेक लोगों से मोहब्बत करता है, उनकी सोबत इख्तियार करता है और उनके करीब रहता है, तो अल्लाह ताला उसे भी उनकी नेकियों में हिस्सा अता फरमा देता है। यही वजह है कि उस वफादार कुत्ते ने जब असहाबे कहफ का साथ इख्तियार किया
उनकी मोहब्बत में उनके साथ रहा, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उसका जिक्र भी उन्हीं के साथ फरमा दिया। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि निस्बत सालिहीन इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। मोहतरम दोस्तों, अब आखिर में सूरह अल कहफ के चंद फजाइल भी सुन लीजिए ताकि हमें अमल की तरगीब हासिल हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करे वो 8 दिन तक हर फितने से महफूज रहता है, और अगर दज्जाल का फितना जाहिर हो जाए तो उससे भी हिफाजत नसीब होती है। इसी तरह मसनद इमाम अहमद में हजरत सहल बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई और आखिरी आयात पढ़ ले उसके कदम से लेकर सर तक नूर हो जाता है, और जो पूरी सूरत की तिलावत करे उसके लिए जमीन से आसमान तक नूर ही नूर हो जाता है। मजीद ये कि जुम्मा के दिन इस सूरत की तिलावत करने से एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। गोया ये सूरत सिर्फ एक वाकया नहीं सुनाती बल्कि एक मुकम्मल रूहानी हिफाजत और नूर का जरिया भी है। मुहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में असहाब कहफ के वाक़े को जितनी तफसील से बयान फरमाया है वही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि उसमें नसीहत भी है, हिदायत भी और ईमान को मजबूत करने का सामान भी। जबकि गार की सही जगह या शहर की तायीन नहीं फरमाई गई, इसलिए कि उसमें हमारे लिए कोई ख़ास दीनी फ़ायदा नहीं था। असल मकसद ये है कि हम इस वाक़े से सबक हासिल करें, अपने ईमान को मजबूत करें और ये समझें कि जो अल्लाह के लिए खड़ा हो जाता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि ऐसे तरीके से उसकी मदद फरमाता है कि ज़माना भी उसके आगे सर झुका देता है।